दमोह में नगर पालिका की नई पहल, किन्नर, दिव्यांग और महिलाएं संभालेंगी व्यवस्थाएं। दमोह नगर पालिका ने एक अनोखी पहल की है, जहां किन्नर, दिव्यांग और महिलाओं को नगर पालिका द्वारा संचालित व्यवस्थाओं में शामिल करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की उदासीनता के कारण प्रभावित हो रही राजस्व वसूली और सफाई व्यवस्था सुधार कराना है। स्व सहायता समूह कार्यक्रम के तहत नगर पालिका अधिकारी इन समूहों को चिन्हित कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न व्यवस्थाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे न केवल इन समूहों को रोजगार मिलेगा, बल्कि नगर पालिका की व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। यह पहल न केवल समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगी, बल्कि नगर पालिका की कार्य क्षमता में भी सुधार लाएगी। देखिए, राजस्व वसूली जिस संबंध में आप जानना चाह रहे हैं वो है एसएचजी के थ्रू हम एक सिर्फ राजस्व वसूली ही नहीं, बाकी सभी जो काम है नगर पालिका के, चाहे वो उद्यानों का रखरखाव हो या फिर जो हमारे सीटीपीटी या टॉयलेट्स बने हुए हैं उनका मेंटेनेंस का हो, आश्रय स्थल संचालन और उसका मेंटेनेंस हो, इन सभी में हम एसएचजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्हीं एसएचजी में से एक है दिव्यांगों का एसएचजी, जो हम आश्रय स्थल और कैंटीन चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका उपयोग करें। दूसरा महिलाओं का एसएचजी है, जो अभी आज से हमारी सेग्रीगेशन का जो काम है, मतलब कचरे का पृथक्करण जो होता है, उसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक हमने थर्ड जेंडर का एसएचजी बनाया है, जो हमारे राजस्व वसूली के लिए कार्य करेंगे। सर, राजस्व वसूली के लिए इतना बड़ा अमला होता है, फिर क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि थर्ड जेंडर का प्रशासन को उपयोग करना पड़ रहा है? नहीं, प्रशासन को ऐसा उपयोग, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो एसएचजी है उनको विभिन्न कार्यों में उपयोग करके, एक तो जो लोग सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बाहर है उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और दूसरा ये है कि रेवेन्यू में अमला पर्याप्त नहीं है आज की स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ रेवेन्यू विभाग जो है उसमें एक आरओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो नहीं है, आरआई हैं तो वो भी, उसके नीचे फिर आरएसआई होते हैं, उसके नीचे एआरआई होते हैं। तो एक तो रेवेन्यू का अमला कम है, पहली चीज़ वो भर्ती हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि जो एसएचजी है उनका उद्देश्य यही बनाया गया था कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़े, उनको कोई रोजगार मिले। तो ये कवायद है उनको रोजगार प्रदान करने की, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की। सर, कुछ समय पूर्व आपने जो राजस्व में कुछ कमियां बताते हुए पदस्थ कर्मचारियों को मूल प्रभार में जाने के लिए भी आदेश जारी किए थे। क्या समस्या उस समय आ रही थी? नहीं, अभी तो देखिए, कोई भी व्यवस्था में जब अचानक पूरा बदलाव करते हैं आप, तो एक विरोध तो होता ही है, क्योंकि जो सालों की व्यवस्था है उसमें आप बदलाव कर रहे हैं। मूल पद पे काम नहीं हो रहा था, तो वो एक आदेश था कि वो मूल पद पे, तो धीरे धीरे हम लोगों को मूल पद पे काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, व्यवस्था ना बिगड़े ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, नई थर्ड जेंडर और दिव्यांगों को लाने से आप क्या मान रहे हैं कि कितनी सफलता आपको मिलेगी? नहीं, देखिए, रेवेन्यू वसूली के नियम हैं, स्पष्ट हैं। अगर पहले बिल जारी होता है, फिर डिमांड नोट है, और अगर फिर भी कोई पैसा जो उनके ऊपर टैक्स बकाया है वो नहीं देता है, तो उसके लिए कुर्की वारंट इशू करने का भी हमको अधिकार है। तो वो सभी तो हम प्रयोग करते ही हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि एसएचजी एक टूल के रूप में लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो शासन चाहती है कि ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में आए, तो वो एक तरीका है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वसूली, मानते हैं कि वसूली कम हो रही है, उसका बहुत सारे कारण हैं। तो वो धीरे धीरे हम उन कारणों पे काम कर रहे हैं और सुधार भी कर रहे हैं लगातार।